अभी वास्तु पर हम इस फोटो से मिली जुली बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। इस फोटो को आप गौर से देखें। इस फोटो में आप देखेंगे कि नीचे शेषनाग हैं। शेषनाग के ऊपर बैठे हुए हैं श्री विष्णु जी। श्री विष्णु जी के नाभ से उत्पन्न है कमल फूल, जिसपे विराजमान है ब्रह्मा जी। तो जब आप वास्तु का निर्माण करेंगे, जब आप भवन बनाएंगे, तो बहुत सारे ज्योतिष आपको बताएंगे। ये हकीकत है, ये हकीकत है जो मैं बोल रहा हूँ। बहुत सारे का मतलब ये हकीकत है। तो ये जब जो सर्प दिखाया गया है, ये सूर्य के अनुसार 12 राशियों में सूर्य 3-3 राशि में 3-3 महीने में परिवर्तित होते हैं। वो पहले कहा गया है ना कि सांप के ऊपर पृथ्वी टिकी है। वो पृथ्वी, इस पृथ्वी पूरी पृथ्वी की बात नहीं, वो आपकी पृथ्वी की बात है। जो आपकी भूमि है, जो आपके अंदर है, जो आप जिसे जोत रहे हैं, जिस पे मकान बनाना चाहते हैं, उस भूमि की बात कर रहे हैं कि वो एक सर्प पर टिकी हुई है। यानी इस सर्प पर टिकी हुई है। इसके जो 3 भूमि के 3 भाग, यानी कि साउथ वेस्ट से लेकर के जो नॉर्थ ईस्ट तक का क्षेत्र अगर सर्प बैठा हुआ है, तो एक क्षेत्र खाली है। वो है कौन सा? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में ही नींव पूजन की जाएगी। अगर अन्यथा आप किसी दूसरे जगह नींव पूजन करते हैं, जैसे कि आप सर्प के मस्तिष्क पे नींव पूजन करते हैं, तो उस घर में, घर बनने के उपरांत या घर बनते बनते बीच में ही किसी की मृत्यु निश्चित है। किसी की मृत्यु हो जाएगी, या गृह प्रवेश होते होते या गृह प्रवेश होने के बाद भी अकस्मात किसी की मृत्यु हो जाएगी। अगर आप बीच में, यानी कि अगर सर्प बैठा हुआ है साउथ वेस्ट से लेकर के साउथ ईस्ट होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक बैठा है, तो अगर आप साउथ ईस्ट में करते हैं, साउथ ईस्ट में पूजा कर देते हैं, तो उसकी कमर, यानी कि दुर्घटना होगी। किसी व्यक्ति की दुर्घटना जरूर होगी और वो एक लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। अगर पूछ पर है, उसे ऐसी चीजें जीवन भर निरंतर परेशान ही रहेगा उस भवन में। इसका कभी कोई उपचार नहीं हो सकता है। इस वास्तु अगर ऐसा हो गया तो इसका कोई उपचार नहीं है, कोई वास्तु वाला नहीं कर सकता। अगर कोई करता हो तो अलग बात है। मुझे तो नहीं ज्ञान है, मैं तो अपना जानता हूं कि मुझे ज्ञान नहीं है। क्योंकि जो चीज पहले ही है, अगर मेरा हाथ कट के हट ही गया हो तो कोई आकर के प्लास्टिक का हाथ लगा सकता है, मेरा नया हाथ नहीं दे सकता। हम तो यही जानते हैं। उसके बाद यहीं से सब कुछ होता है। आप यहीं देखिए, गरुड़ जी बैठे हुए हैं, नारद जी बैठे हुए हैं, सब कुछ यहीं है। अब इसमें सारी देवताओं का वर्णन नहीं है, तो फोटो से मैं आपको समझा रहा था। इससे आप समझें वास्तु पुरुष यानी सभी कहते हैं ब्रह्मा बीच में, बीच यानी पूरे शरीर का सेंटर नाभि, नाभि से उत्पन्न फूल, फूल के ऊपर बैठे ब्रह्मा, अब ब्रह्मा से क्रिएट हो रहे हैं सब कुछ। देखिए नीचे से, ये सब इससे पहले की बात है, यहाँ से ऊपर की बात नहीं है, ये सब पहले की है। अब ब्रह्मा क्रिएट करेंगे, इसके लिए आपको वास्तु में इनकी चर्चा ही नहीं होती है। वास्तु में इस देवता का चर्चा है, रुद्र का है, सूर्य का, इंद्र का, सभी देवताओं का लगभग चर्चा है, परंतु इनका नहीं है। यहीं से समझिए वास्तु को। इसलिए जब आप नींव पूजन करते हैं तो नींव पूजन को समझें कि नींव पूजन है क्या। अगर आप मानते हैं तब। अब कहते हैं कई लोग कि हम तो नहीं मानते, तो आप जब नहीं मानते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है? हम अगर सेब खाएं और सेब का फल न जाने तो क्या सेब अपना फल नहीं देगा? सेब तो अपना फल देगा ही, उसका जो है उसमें जो ऊर्जाएं हैं वो तो देगा ही ना। वो हम जान के खाएं हमने, और विष पान कर लें, गिलास में विष रखा हो, हमने जान रहे विष पी लिए, तो क्या होगा? हम बचेंगे कि मरेंगे? हम तो बोलते हैं हम तो जानते नहीं भैया, हम विष पीने से क्या हो जाएगा, पी लिए तो नुकसान कर जाएगा, और लस्सी है, लस्सी पी लिए तो फायदा कर जाएगा। वो तो काम करेगा अपना। अगर वही सही समय पे आप बगैर माने ही आप घर बना लिए, सही जगह नींव दे दिए, सही जगह पर, ठीक है वास्तु मत मानिए, लेकिन आपका समय अच्छा चल रहा है तो बढ़िया हो गया, समय खराब चल रहा है तो खराब हो गया। लेकिन आप कोई चीज खाना खा रहे हैं, कई बार छोटी मोटी बीमारी है, सिर्फ ठीक हो जाती है, और वही छोटी बीमारी आदमी लेके चली भी जाती है, तो क्या डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं? जाते हैं ना। तो आप
ऐसा नहीं है कि आप अंधविश्वास तो कुछ है ही नहीं। जो जानता नहीं उसके लिए अंधविश्वास है। हम जब जान चुके हैं तो वो अंधविश्वास है ही नहीं, तब तो विश्वास करना है, जानिए। और मानने के तो ऐसे बगैर बगैर जाने तो मानिए ही मत, मानिए ही मत। उठाया पानी, देखा वो बैटरी वाला पानी गटक गया, खत्म हो गया। देखने में तो पानी जैसा लग रहा है, लेकिन है क्या, एसिड है, वही मर जाता है। तो सब चीज को जानना चाहिए फिर मानना चाहिए। ठीक है, ये है भवन निर्माण से पहले की बात जो हम आपको बताए। वो भवन निर्माण शुरू करने से पहले की सावधानियां। उसके बाद वास्तु पुरुष क्रिएट होते हैं, फिर उसमें देवता क्रिएट होते हैं, सारी बातें होती हैं। तो अब ये छोटी सी बात आपको यहीं तक बोलते हैं और नमस्कार करते हैं। और जो कुछ समझ में ना आए या आपको लगे कि हम कुछ गलत कह रहे हैं, तो भी आप हमें कमेंट जरूर करें, हमें बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हो सकता है हमसे भी कहीं भूल हो सकती है। अध्ययन ही तो किए हैं, पढ़ाई तो किए हैं, रिलेट किए हैं, हो सकता है भूल हो जाए, लेकिन आप जो बताएं उसका पुख्ता सबूत हो। ऐसे नहीं कहीं से ढेला उठाया और फेंक दिया। ढेला नहीं फेंकना है, सत्य है तभी बोलना है। अगर आप 50 जगह उस चीज को रिलेट करके देखे हुए हैं तब। ठीक है, अब किस मास में, अब जैसे कहा गया कि किस मास में करा जाए, ये भी तो बात है, कि किस मास में करा जाए। अब किस महीने कहां पूजन किया जाए, इस बारे में चर्चा करेंगे। ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये आपकी 8 दिशाएं। 8 दिशाएं में अब कहां से करनी चाहिए। अब मान लीजिए कि आप फरवरी यानी 15 फरवरी के बाद, 15 फरवरी से 15 मई, 15 फरवरी से 15 मई नॉर्थ वेस्ट में गिरी पूजन करें, क्योंकि पूछ यहां और सिर यहां होता है सांप का। ठीक है, उसके बाद 15 मई से 15 अगस्त साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में 15 अगस्त से 15 नवंबर, और नॉर्थ ईस्ट में 15 नवंबर से 15 फरवरी। इसमें 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, आप वो हिंदी मास में देख लें सूर्य की राशि कहाँ है। ठीक है, इन राशियों में, राशि होता है। कौन कौन सी राशि होती है वो भी बता दें। कुंभ, मीन, मेष, कुंभ, मीन, मेष। ठीक है, वृषभ, मिथुन, कर्क, वृष, मिथुन, कर्क। उसके बाद सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। ठीक है, इन राशियों में सूर्य होने से यहाँ भूमि पूजन करनी है। सिंपल फंडा है, ऐसे करना है।
वास्तु वाले से नहीं भी मिलोगे तो इतना कर लो, आदि बहुत सारी वास्तु सुधर जाएगी। ठीक है, परंतु पता होना चाहिए कि कोई आकर के ये डिग्री से पता कैसे चलेगा। यहाँ 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ 0, यहाँ 180 और यहाँ 270। अब ये यहाँ कितना हो गया साउथ वेस्ट में 225 डिग्री। ठीक है, यहाँ हो गया 45 डिग्री, यहाँ हो गया 135 डिग्री, यहाँ हो गया 315 डिग्री। समझ रहे हैं? तो इन डिग्रियों पर करना है वास्तु पूजन। यहाँ पे थोड़ा सा दाएं बाएं चल सकता है। समझ गए? ये है। अब इसके होने के बाद अब वो सब मुहूर्त, एक मुहूर्त अलग बात है। मुहूर्त तो पंडित जी से पूछ लीजिएगा, जो भी नजदीकी होंगे उनको पता होता है। फिर उसमें भद्रा देखना है, बहुत सारी चीजें देखनी उसके बाद। ठीक है, उसके बाद ज्यादा करेंगे तो आपकी कुंडली है, तो फिर कुंडली के अनुसार कि कौन से कुंडली में आपका होना चाहिए। अगर आपकी कोई राशि खराब है, राशि कोई बुरा प्रभाव दे रहा है, प्रभाव दे रहा है तो नहीं करना है। अच्छे राशि में करना है। जो राशि का अच्छा फल है आपकी लाइफ में, उस राशि में जब सूर्य हो तो उस समय भूमि पूजन करें और तब गृह निर्माण करें। अगर नहीं पता है तो कम से कम इतना फॉलो जरूर करें। ठीक है, हो सकता है 12 राशि में तो एक ही कोई तो राशि अच्छी होगी, तो उसमें रहोगे तो ठीक है। या जिस राशि की महादशा अंतरदशा नहीं चल रही है, अगर खराब भी है तो नहीं चल रही, उससे खराब होगी तो घर बनाओगे ही नहीं। अच्छी राशि, अच्छा महादशा चल रहा है तभी तो घर बना रहे हो, तो वो चल सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखें। ये है घर बनाने से पहले की बात। ये सारी जो अभी तक बताया हूँ, ये दूसरा सेशन है, ये सब उससे पहले की बात है, उसके बाद की बात नहीं है। अब तो भवन शुरू होगा, फिर देखा जाएगा लैट्रिन, किचन, बाथरूम, बेडरूम, बैठक, मास्टर बेडरूम, बच्चों का रूम, बूढ़ों का रूम, मंदिर, घर में पूजा स्थान, ये सब चीज के बाद देखा जाएगा। ये इतना चीज पहले देखना है। ये सब वास्तु क्रिएट करने से पहले का है। अगर इसमें गलती हुई तो हमारे समझ में कई ऐसे हमने एक्सीडेंट्स ऐसे देखे हैं, जो कि आज घर बना और कल एक्सीडेंट हो गया। आज घर बना, घर की नींव पड़ी, बॉन्डिंग बैंड बढ़ाया और मकान रुका हुआ है 10 साल से। ठीक है, तो ये सब चीजें करोगे तो मकान बनने में बाधाएं बहुत कम उत्पन्न होती है। उनकी मात्र 2% चांसेस रहते हैं। वो किसकी वजह से? राशियों की वजह से, आपकी प्लेनेट की वजह से। कभी भी जो घर बनाते हो, कई लोग दूसरों से नींव पूजन करवाते हैं, नहीं कराना है, खुद ही कीजिए या अपने बड़े बुजुर्ग से करवाइए। सबसे ज्यादा है, बेहतर है आप खुद कीजिए। आप भवन बनाना चाहते हैं तो नींव पूजन वगैरह भी आप खुद करें। हो सकता है जिससे आप करा रहे हैं उसका भाग्य समय ठीक नहीं चल रहा हो सकता है उसकी राशि आपके लिए सुटेबल नहीं हो। इससे बचना है। किसी को उठा करके नहीं ले आना, भाई तुम कर दो, होता है ना, कई लोग ले आते हैं, फलाना विधायक जी आइए, वैसे तो उनका तो भाग अच्छा रहता है ही, तभी तो वो विधायक हैं, तो वो सब चल सकते हैं अगर ठीक है, अगर करते हैं तो। परंतु ऐसे किसी को नहीं उठाना है। अपने घर सदस्य जो ठीक है या आप खुद कर रहे हैं तो खुद बेहतर है, तो ऐसा कीजिए। और नींव पूजन के बाद विलंब नहीं करना चाहिए। घर बनाना शुरू किया, नींव पूजन कर दिया, अब यहाँ नींव पूजन किया, 6 महीने के बाद मकान शुरू कर रहा है, फिर वास्तु पुरुष की गति बदल जाएगी। तो कहते हैं, लोग कहते हैं कि एक बार नींव पूजन कर दो, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद घर बनाओ। ये सबसे गलत प्रथा है। ठीक है, भगवान को स्थापित कर दो, उसे 1 साल के बाद खाना देना,
बच्चे को जन्म दे दिया, बच्चे को जन्म दे दिया, उसे खाना पानी नहीं देना है, ठीक है, तो वो बच्चा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं, खत्म हो जाएगा। इसलिए जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसका केयर किया जाता है। यानी वास्तु शुरू किए कि यानी बच्चे का जन्म दे दिए, वास्तु पुरुष का जन्म हो चुका है, फिर वो बढ़ेगी, बढ़ेगा वो, उसमें 4 देवता क्रिएट होंगे, फिर उसमें और 2-2 होंगे, ऐसे ऐसे इसका क्षेत्र कौन हो गया ये। यानी कि आप देखे होंगे ब्रह्मा के हाथ में, ब्रह्मा बोलता है 4 वेद, ठीक है, वो वेद के अंदर की चीजें जब आप सारे वेदों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा इनमें जो ग्रह जो बैठे हुए देवता, भूधर, विवस्वान, गंधर्व, बहुत सारे जो बैठे हैं, इंद्र, सूर्य, सत्य, दिति, अदिति, वीरेंद्रराज, आर्यमा, वितत, सविता, सवित्रा, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वो तब आपको पता चलेगा जब इसमें से क्रिएट होंगे, फिर ये से यहाँ पर होंगे, ऐसे देवता क्रिएट हो गए, फिर यहाँ से ऐसे क्रिएट होंगे, फिर ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ये 8 देवता तो यहीं बैठ जाते हैं, ठीक है। अब भूमि का एंट्रेंस, सबसे पहले तो ये देखना एंट्रेंस कहाँ देना है, उसके ऊपर अभी हम आपको बताते हैं एंट्रेंस कैसे होना चाहिए, एंट्रेंस किस प्रकार का होना चाहिए वो अभी आपको पता चलेगा। एक स्वास्तिक का निर्माण आप बहुत जगह देखते होंगे, स्वास्तिक कैसे होता है, ठीक है, ये क्या है, इसको लोग ऐसे नॉर्मल में लेते हैं कि स्वास्तिक है, ठीक है, ये क्या है, ये स्वास्तिक है। स्वास्तिक में यहाँ से किसी भी दिशा में, जैसे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, अब अगर यहाँ से गेट है साउथ का है, वो आदमी राजा होने से उसे कोई नहीं रोकेगा, अगर अंदर की वास्तु भी सही है तो, उसकी जन्म कुंडली सही है तो पता चले उसकी जन्म कुंडली में दुख भरा हुआ है, सारे नेगेटिव हिट्स हैं सारे प्लेनेट के, तो उसकी बात अलग, उसका अलग उपचार है, ठीक है। अन्यथा अगर सब कुछ सही है तो ये आदमी राजा बनेगा ही, इसे अपने जिस क्षेत्र में होगा उसमें इसको महारत मिलेगी मिलेगी, ये क्षेत्र यहाँ से पैसा आएगा ही आएगा, जो काम करेगा यहाँ से पैसा आएगा, पर कहाँ तक, यहाँ तक मात्र यहाँ तक, ये यहाँ से होना चाहिए एंट्रेंस, ये ऐसे नहीं, ये डिग्री देखनी है, ये 180 से पहले 160 तक, ये 90 से 70, ये 340 से 360 समथिंग, ये 270 से पहले 250 तक यहाँ होना चाहिए, इसे नहीं उठाया और बना दिया, ठीक है। ये अगर सही है तो आदि वास्तु सही है घर का, इसलिए इसका चयन पहले जरूर करें। और बगैर अगर कोई आपका उपलक्ष्य भवन बनाने का है तो उस हिसाब से भवन बनेगा, अगर ऐसे नॉर्मल बना रहे हैं भाई ठीक है किसी तरह इसमें रह लें, तो उसके लिए इतना हो जाए तो काफी है, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगा, ठीक है। वास्तु के बारे में कुछ समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो बताइएगा जरूर, हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि वास्तु के नाम पर आपको कोई ठगी ना हो, कोई आकर के आपको ये ना बताए कि आम का पेड़ काट दो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा, ये खजूर तुम्हारे लिए खराब है, और ये सीढ़ी तुम्हारे लिए खराब है, ये लेटरिन तुम्हारे लिए खराब है। अगर खराब है तो उसका क्या उपचार है, ठीक है। हमारे शरीर में घाव हो जाता है तो उस पूरे हाथ को थोड़ी ना काट देते हैं, उसका उपचार करते हैं। जैसे कि अब इसमें यहाँ वास्तु पुरुष का सर है, ठीक है, तो सर के ऊपर अगर कोई बीमारी है यहाँ तो उससे ज्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि पूरी शरीर को ये वास्तु पुरुष ऐसे होता है, ऐसे 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 करके ऐसे होता है, यहाँ पे वो पेट होता है, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट,
ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट। ठीक है, पैर में दर्द है, साउथ वेस्ट को देखो। घुटने कोहनी में दर्द है, साउथ ईस्ट को देखो। ठीक है, बाएं वाले दाहिने में है तो साउथ ईस्ट, बाएं में है तो नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, सर में है तो यहाँ देखो किस प्रकार का तकलीफ है, दर्द है, कील होगा। सर में भारीपन है तो वहाँ स्टोर होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आप रिलेट करोगे आगे चल के। ठीक है, ये क्षेत्र सही होना चाहिए, यहाँ पे रिस्क नहीं लेते हैं। अगर यहाँ पर कोई लैट्रिन बना हुआ है तो कैंसर नाम की बीमारी 100% घर में होगी। ये नॉर्थ ईस्ट में अगर यहाँ पर लैट्रिन बना हुआ है, कई वास्तु कंसल्टेंट्स बनाते हैं कि वास्तु पुरुष का सिर है तो सिर के ऊपर लैट्रिन बना दो, उसको गंदगी खिलाते रहो। तो वास्तु पुरुष की कहानी अभी आपको हम बताएंगे। वास्तु पुरुष कैसे क्रिएट हुआ, वास्तु पुरुष है क्या, वास्तु की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विश्वकर्मा प्रकाश में क्या उल्लेख है, ये चीज अभी आपको पता चलेगा। समझ रहे हैं? वास्तु पुरुष के बारे में है कि शिव और अंधकासुर युद्ध कर रहे थे। शिव और अंधकासुर युद्ध कर रहे थे। युद्ध के बाद क्या हुआ, दोनों मल युद्ध से पसीना गिरी तो दोनों पसीना जब मिल गया तो एक भूत उत्पन्न होता है। वो ऐसा महाभूत होता है, देखता है कि शिव के अंदर चमक देख करके वो खुश हो जाता है, तो शिव की आराधना करने लगता है और शिव खुश हो जाते हैं। तो बोलता है कि हे प्रभु, शिव बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहता है, हे प्रभु मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तो बोला, जा वत्स, तू जो चाहता है तो खा सकता है। तो वो वहीं से देवता और दानव को उस युद्ध से ही उठा के खाने लगता है। अब सभी परेशान हो गए। शिव तो जानते थे पर शिव के पास कोई नहीं गया, भाग के सभी पहुंच गए ब्रह्मा के पास। तो ब्रह्मा बोले, ये जो भूत है ये मेरा मनसपुत्र है। मनसपुत्र यानी मंदिर जो आप समझते हैं, मंदिर का मतलब मन के अंदर। कहते हैं ना, जब आप पढ़ोगे रामायण तो वहां पे मंदिर बोला गया है। जैसे हनुमान जी जाते हैं लंका, मंदिर से मंदिर पर चढ़ते हैं और आग लगाते हैं। मंदिर यानी कि घर को ही मंदिर कहा जाता है। अब तो मंदिर सब लोग बताते हैं भाई, ईश्वर जहाँ पर मूर्ति बना हो मंदिर है, वैसे मंदिर घर को ही कहा जाता है। मंदिर यानी आपके अंदर, मंदिर यानी मनस्पुत्र यानी मंदिर यानी मनस्पुत्र। अब मनस्पुत्र है तो जो जैसा सोचेगा वैसा होगा। ये बात यहीं रोकिए। तो फिर क्या होता है, तो फिर सभी बोलते हैं उसको, सभी देवताओं को बोलते हैं, ब्रह्मा जी ऐसा करो, उस महाभूत को पटक करके उसके पीठ पे बैठ जाओ। इसीलिए वास्तु पुरुष औंधे मुंह के लेटा हुआ है पृथ्वी पर। और उसे मार तो सकते नहीं है, क्योंकि बालक है वो, उसे भूख लगी है, उसे मिला हुआ वरदान, वो तो खा ही तो रहा है, कुछ अनर्थ थोड़ी कर रहा है, वो तो खा रहा है, भूखा है, खा रहा है। तो इसीलिए वो फिर क्या करते हैं, उसको पलट देते हैं ऐसे करके। वो नीचे बैठा हुआ है, ऐसे नीचे लेटा हुआ है, नीचे उसकी ऐसे है, ये ऐसे है। मेरा ड्राइंग ठीक नहीं है, मेरी ड्राइंग पे मत जाइए, ठीक है? काम देखिए क्या है, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है। तो अब यहाँ पे सभी देवता इसके ऊपर यहाँ बैठ जाते हैं, ब्रह्मा, सभी देवता सभी जगह निवास कर जाते हैं और उसको पूछते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों उधम मचा रहे हो? तो वो बताता है कि भाई हमको भूख लगा, हम तो खा रहे हैं, उधर क्या मचा रहे हैं। बोला, एक काम करो, तुमको जो है सो सभी लोग पूजा करेंगे और तुम्हें खाना भी देंगे। जो लोग तुम्हारा ध्यान नहीं करेंगे वो तुम्हारा भोजन बनेंगे।
उसी हिसाब से भोजन का मतलब क्या, जो वास्तु का सही उपयोग नहीं करेगा वो परेशान रहेगा, वो वास्तु पुरुष ही उसको खाता रहेगा, उसका घर ही उसको काटता रहेगा। कई घर में जाकर के आप घर से बाहर निकलते हो आपको शांति मिलती होगी, घर में आते ही क्रांति उत्पन्न हो जाती है। क्या है वहाँ पर दोष है, जब तक वो दोष रहेगा तो ऐसा होगा। और कई बार वास्तु दोष खुद भी हम क्रिएट करते हैं, अच्छे माहौल को भी कलहपूर्ण बना करके। ठीक है, इसलिए वास्तु को खुद करें, घर को मंदिर समझें। घर के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो घर को प्रणाम करें कि हे ईश्वर, इस घर देश के अंदर शांति रहे, आनंद में रहें, ऐसा मन के अंदर क्रिएट कीजिए। ठीक है, और दोषारोपण दूसरे को बंद कीजिए और सही वास्तु का निर्माण कीजिए। ठीक है।